हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। क्या होता है डीसी जनरेटर, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है जिसको हम कार्य सिद्धांत बोलते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज का क्या कुछ खास होने वाला है उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो आज टॉपिक लिया है हमारा, जो है डीसी जनरेटर। क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक है हमारा डीसी जनरेटर। अब इसमें जनरेटर होता क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। अब देखिए, मेनली जो जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा लेना और आपको विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, है ना। कॉन्सेप्ट हमारा यही है। जनरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा देता है। इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये आपका कन्वर्ट करता है। इसको हम कहते हैं जनरेटर। अब ये जो जनरेटर होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, कि कौन सा वाला है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है डीसी जनरेटर। इसमें कौन सा है? अगर एसी उत्पन्न करेगा तो एसी अल्टरनेटर होगा, जिसको हम अल्टरनेटर कहते हैं, प्रत्यावर्तक कहते हैं। तो जनरेटर भी कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होगा एसी जनरेटर। यदि एसी उत्पादित करेगा तो एसी जनरेटर बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्तक। यहीं पर अगर डीसी का उत्पादन करेगा तो उसको बोलेंगे हम डीसी जनरेटर। इसी पर जो आपका मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो मोटर जो होती है आपकी, ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा लेती है और परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी और आपको कौन सी ऊर्जा देगी? यांत्रिक एनर्जी देगी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी और आपको यहाँ पर कौन सी एनर्जी मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी आपको यहाँ पर कन्वर्ट होके मिलेगी, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ खास कॉन्सेप्ट होने वाले हैं हमारे, अलग अलग, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है डीसी मशीन का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो आप जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होगा कार्य सिद्धांत, किस नियम पर या किसके सिद्धांत पर ये काम करता है, उसको आपको बताना रहेगा। तो ये जो काम करता है आपका, ठीक है, ये जो काम करता है आपका फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसके सिद्धांत पर काम करता है ये आपका फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है, आपको बनाना रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। अब जनरेटर और मोटर ये सारी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करती हैं। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल का काम करता है यहाँ पर, या फिर दाएं हाथ का नियम काम करता है। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा जो काम करता है आपका राइट हैंड रूल करता है। कैसे काम करेगा वो समझ लेते हैं। तो आपने अगर जनरेटर फिजिकली चालू किया है तो आपको ये चीजें पता होंगी कि हमारा जनरेटर कैसे चालू करते हैं। हम जनरेटर कभी भी हैंडल इस टाइप से सीधे हाथ से पकड़ते हैं और घुमाते हैं। तो इससे हमको याद रहेगा कि जो हमारा जनरेटर है वो हम किस हाथ से, फ्लेमिंग का कौन से हाथ का नियम लगेगा? तो वहां पर लगेगा आपका राइट हैंड रूल, है ना। कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड रूल लगेगा। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन के अलग अलग भागों के बारे में, कौन कौन से भाग होंगे उनको समझेंगे डिटेल में। क्या क्या चीजें खास होने वाली इनको भी समझेंगे। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है, डायग्राम, यहाँ पर अलग अलग चीजें दिख रही हैं। ये फील्ड पोल होते हैं, बॉडी होती है, आर्मेचर होता है, कार्बन ब्रशेस होते हैं इसमें, है ना, फील्ड बाइंडिंग होती है, टर्मिनल बॉक्स होता है। सभी के बारे में, सब में डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी, या फिर इसके और अन्य नाम है योक या फ्रेम भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? योक या फ्रेम भी इसे कहते हैं। अब ये क्या होता है, बॉडी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो आप ये जो आउटर केस देख रहे हैं, ये बाहरी भाग जो होता है रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये इतना पूरा, इसको हम बोलते हैं क्या? बॉडी कहते हैं। अब बॉडी किस पदार्थ से बनाई जाएगी ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे बनाई जाती है। तो जो बॉडी होती है आपकी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाएंगे? कास्ट आयरन की भी बनाई जाती है और कास्ट स्टील की भी बनाई जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन है। कास्ट आयरन की जो बनाई जाएंगी ये बनाई जाएंगी आपकी
छोटी मशीनों में, स्मॉल मशीन जो होंगे उसमें कौन सी बनाएंगे हम, कास्ट आयरन की बॉडी बनाएंगे। और जो हमारी बड़ी मशीनें होंगी, बिग मशीनें, वहां पर हम किसकी बनाएंगे, इसको बनाएंगे कास्ट स्टील की। इसमें आपको एक भाग दिख रहा है सॉफ्ट, इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट, है ना। ये बनाई जाती है आपकी एनिल्ड स्टील की। किसकी बनाई जाएगी, एनिल्ड स्टील की बनाई जाएगी। ये आउटर केसिंग है, यहाँ पर फैन लगा हुआ था, उसको भी समझेंगे क्या होता है फैन। एंड प्लेट, ये जो आप यहाँ पर भाग देख पा रहे हैं ये प्लेट है, इसको आप बोलते हैं बेड प्लेट। क्या बोलते हैं, बेड प्लेट या फिर बेस प्लेट भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, बेड प्लेट या फिर बेस प्लेट भी इसको हम कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, है ना। क्या क्या चीजें हैं इसमें उसको समझ लेते हैं। तो ये होगा हमारा सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया हमने, बॉडी के बारे में पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट भाग जो होता है आपका आता है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल जानकारी मिलने वाली है आपको। आप फ्री वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट जो है www.lakshacademy51.com पर जाकर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिकल का, आपको राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास सभी के फ्री टेस्ट क्विजेज वहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।